नमस्ते विद्यार्थियों। हम हिंदी व्याकरण सीख रहे थे। हमने क्रिया क्या होती है या किन शब्दों को क्रिया कहा जाता है, यह पिछले ऑनलाइन लेक्चर में सीखा था। आज हम क्रिया के भेद अर्थात टाइप्स ऑफ वर्ब्स सीखेंगे। कक्षा 9वीं में हमें क्रिया के दो भेद सीखना है, एक सहायक क्रिया और दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया। कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में भी आपको इन दो भेदों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्हीं दो भेदों में से एक भेद सहायक क्रिया को आज सीखते हैं। सहायक क्रिया, इसके नाम में ही इसका मतलब या अर्थ छुपा है। सहायक अर्थात सहायता, मदद या हेल्प करना। तो सहायक क्रिया का अर्थ हुआ सहायता करने वाली क्रिया। अब प्रश्न यह है कि सहायता या हेल्प करेगी तो किसे सहायता करेगी? तो उत्तर होगा एक क्रिया दूसरी क्रिया को सहायता करेगी। दूसरा प्रश्न होगा क्यों सहायता करेगी? जब वाक्य में पहली क्रिया वाक्य को पूर्ण नहीं कर पाती, तब उस पहली क्रिया को सहायता करने के लिए दूसरी क्रिया आती है और वाक्य को पूरा किया जाता है। उदाहरण, मैं घर जाता। इस वाक्य में जाता अर्थात जाना क्रिया है, परंतु वाक्य अपूर्ण है। मैं घर जाता ऐसा कोई वाक्य नहीं होता। और एक वाक्य देखते हैं, सुबह होते ही बच्चा जाग। यहां पर जाग अर्थात जागना यह क्रिया तो है, परंतु वाक्य पूर्ण नहीं है। दोनों ही वाक्य में पहली क्रिया वाक्य को पूरा नहीं कर पा रही, तो पहली क्रिया को सहायता करने के लिए और वाक्य को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया आएगी। जैसे, मैं घर जाता हूं। सुबह होते ही बच्चा जाग उठा। पहले वाक्य में जाता अर्थात जाना क्रिया की मदद हूं अर्थात होना क्रिया ने की, और दूसरे वाक्य में जाग अर्थात जागना क्रिया की मदद उठा अर्थात उठना क्रिया ने की। तो सहायक क्रिया सहायता या मदद करने के लिए आती है। यहां पर हूं अर्थात होना और उठा अर्थात उठना सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी। सहायक क्रिया वह क्रिया है जो मुख्य क्रिया के अंत में आकर कार्य पूरा होने का बोध कराती है, अर्थात जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया के नियम, हमने जो परिभाषा पढ़ी थी उस परिभाषा पर आधारित कुछ नियम है। नियम क्रमांक 1, मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया, अर्थात मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में कोई शब्द नहीं आता। इस नियम पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं। मैंने किताब खरीद ली। सबसे पहले इस वाक्य में हम क्रिया खोजते हैं। क्रिया खोजने से पूर्व याद रखिए, क्रिया वाक्य के अंत से खोजना आरंभ करना है। इस वाक्य में ली क्रिया है, खरीद क्रिया है। खरीद के पहले लिखा शब्द किताब संज्ञा है, अर्थात क्रिया मिलना बंद हो गई। इस वाक्य में दो क्रियाएं मिली, एक
खरीद और दूसरी ली। वाक्य में खरीद प्रथम क्रमांक पर है, इसलिए खरीद मुख्य क्रिया है और ली सहायक क्रिया है। जितना उत्तर खोजना जरूरी है उतना ही उत्तर लिखने आना भी जरूरी है। उत्तर लिखते समय ध्यान रखिए, पहले सहायक क्रिया लिखिए, फिर वाक्य में सहायक क्रिया जो है उसे लिखिए और ब्रैकेट बनाकर उस ब्रैकेट में उस सहायक क्रिया का मूल क्रिया लिखिए। अर्थात आपको पहले सहायक क्रिया लिखनी है और वाक्य में सहायक क्रिया कौन है, तो वाक्य में सहायक क्रिया है ली, फिर हमें उसे लिखना है। अब उस ली का मूल क्रिया क्या होगा, तो ली का मूल क्रिया होगा लेना और उस लेना को हमें ब्रैकेट में लिखना होगा। ऐसे लिखोगे तो सहायक क्रिया के पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपने सिर्फ ली लिखा या सिर्फ लेना लिखा तो आपके हाफ मार्क्स काट दिए जाएंगे। और एक उदाहरण देखते हैं। मेरा अपराध क्षमा कर दो। इस वाक्य में हमें क्रिया खोजनी है। क्रिया वाक्य के अंत से हमें खोजना है, तो वाक्य के अंत में दो यह क्रिया है, दो के पहले कर लिखा है, यह कर भी क्रिया है, और कर के पहले लिखा है क्षमा, क्षमा है संज्ञा। तो हमें इस वाक्य में दो क्रियाएं मिली, एक कर और दूसरी दो। हमें उत्तर इस तरह से लिखना है। सहायक क्रिया, अब इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन है, तो इस वाक्य में सहायक क्रिया है दो, और उस दो का मूल क्रिया क्या होगा, तो दो का मूल क्रिया होगा देना। तीसरा उदाहरण है, मन भटक रहा था। इस वाक्य में भटक क्रिया है, रहा क्रिया है और था क्रिया है। वाक्य 1 और वाक्य क्रमांक 2 में दो दो क्रियाएं थी, परंतु वाक्य क्रमांक 3 में 3 क्रियाएं है। इस वाक्य में भटक यह मुख्य क्रिया है, उसे मदद करने और वाक्य पूरा करने रहा क्रिया आई, परंतु रहा से भी वाक्य पूर्ण नहीं हुआ और इस वाक्य को पूरा करने के लिए तीसरी क्रिया अर्थात था आई। यहां पर भटक यह मुख्य क्रिया है, रहा यह रंजक क्रिया है और था यह सहायक क्रिया है। कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में हमें रंजक क्रिया पर प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसलिए रंजक क्रिया का अर्थ क्या है यह हम नहीं सीखेंगे। बस इतना ही समझो, सहायक क्रिया और रंजक क्रिया में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए मन भटक रहा था, इस वाक्य में भटक यह मुख्य क्रिया है, रहा और था यह सहायक क्रिया है। तो उत्तर हुआ सहायक क्रिया रहा था। रहा का मूल क्रिया रहना और था का मूल क्रिया होना। इस वाक्य में दो सहायक क्रियाएं थी। और एक उदाहरण देखते हैं। मोहन घर पहुंच गया है। इस वाक्य में पहुंच गया है ये 3 क्रियाएं हैं। पहुंच मुख्य क्रिया है, गया रंजक क्रिया है और है सहायक क्रिया है। परंतु रंजक क्रिया और सहायक क्रिया दोनों एक ही होती है, इसीलिए इस वाक्य में 2 सहायक क्रिया है और वह है गया और है।
गृह कार्य। दिए गए गृह कार्य को करके सहायक क्रिया को समझिए। याद रहे यह गृह कार्य नियम क्रमांक 1 पर आधारित है। सहायक क्रिया को समझाने के लिए 2 वीडियो बनाए गए हैं। दूसरा वीडियो आपको नेक्स्ट वीक दिया जाएगा। धन्यवाद।